नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज थी परीक्षा प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 जो कि 10 बजे से 12:15 तक था। और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न पूछे गए थे जिसके लिए संभावित आंसर बताया जा रहा है। ठीक है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि इसमें संशोधन संभव है, अर्थात किसी आंसर में बदलाव संभव है। 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं मिलेगी आपको, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आज 29/8/2021 को परीक्षा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि क्या है संभावित आंसर। ये आप देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में आए थे वही प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो पहला प्रश्न था, अलग अलग सेट में अलग अलग क्रमांक में रहा होगा तो मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। तो धारित विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, ये प्रश्न था। तो 10 ऑप्शन ए में 10 था, बी में 15, सी में 16, डी में। इसी तरह आप अन्य प्रश्न को भी समझें। क्रम से लिखा हुआ है, पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप समझ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न और उसका ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इसको टाइप किया गया है। ठीक, फोटो नहीं डाला गया, टाइप किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर वो है ऑप्शन डी 17। ठीक है। जो सबसे लास्ट में वो ऑप्शन डी है, तो 17 जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, टोटल 20 प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के प्री डी एड में। ठीक है, ये प्री बी एड का बताया जा रहा है अभी, प्री बी एड। ठीक, तो सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए, ये पूछा गया है। तो 4%, 5%, 6%, 8%, कितना प्रतिशत, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 6%। ठीक, 6% इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महोगनी किस प्रकार के वन हैं। महोगनी किस प्रकार के वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये है इसका राइट आंसर। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत के किसी स्थान पर 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं, कारगिल, गिलगित, लद्दाख, लेह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिलगित। क्या है? ऑप्शन बी, गिलगित। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा शिक्षा दर्शन शिक्षण में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है? यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपको बताया जा रहा है कि संशोधन संभव है, अर्थात किसी आंसर में आप बदलाव देख भी सकते हैं जब फाइनल आंसर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मॉडल आंसर आएगा व्यापम का, उसमें भी बदलाव होता है। और अंत में आता है फाइनल आंसर जो सही होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो चलिए अगला हमारा है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो आपको पता ही होगा। ये आप देख सकते हैं, योग, जहाँ पे योग आ गया तो उसके रचयिता कौन है? पतंजलि, मतलब ऑप्शन सी पतंजलि। नाम सुना होगा, योग बाबा रामदेव। तो निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, श्रवणबेलगोला, हस्तिनापुर। तो कौन सी जगह थी दोस्तों? वो जगह थी ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला। ठीक है। और अगला है हमारा, शिवाजी के तोपखाने का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? सिद्दी इब्राहिम, इब्राहिम गारदी, मलिक बिन इब्राहिम, इब्राहिम हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इब्राहिम गारदी दोस्तों, इब्राहिम गारदी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? रिचर्ड फेनमैन, हेनरिक रोहरर, के एरिक डेक्सलर, नोरियो टानीगुची। तो इनमें से कौन सा है? तो रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। इंग्लिश में नैनो टेक्नोलॉजी, हिंदी में नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो नई शिक्षा नीति, जिसे एनईपी भी कहते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक एकीकरण किस कक्षा के बाद से किया जाना चाहिए? कक्षा 6 के बाद, कक्षा 10 के बाद, कक्षा 12 के बाद, कॉलेज के प्रारंभिक वर्षों से। तो इसका जो आंसर है वो है कक्षा 6 के बाद। चलिए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलत को पहचानना है। बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए मातृभाषा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ये सही है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि उन्हें ज्ञान का सृजन करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, सही है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए,
हाँ, और उसके बाद लिखा है बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है। तो इसका जो गलत है, ठीक है, गलत। तो देख, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना, बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है, ये गलत है ये, ठीक है। और ये भी सही है। तो हमको गलत ही बताना था, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये लिखा है कि बहुभाषिकता सीखने में एक बाधा है, ये गलत बात है। बहुभाषिकता सीखने में कोई बाधा नहीं, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अगला चलते हैं, चलिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आया था आपके एग्जाम पेपर में, जहां एक तरफ ये ए सूची में इन सबको दिया था और बी सूची में इन सबको दिया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्रमांक डला हुआ था, यहाँ पे ए बी कुछ भी डला था क्रमांक, उसके बाद ऑप्शन था। तो आपको ऑप्शन जानने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको सही सही बता देता हूँ किसका मेल किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गोलकनाथ मुकदमा का जो सही मिलान होगा वो हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आंतरिक आपात का हो जाएगा इससे, और स्वर्णशील समिति का हो जाएगा इससे, और दल बदल निषेध अधिनियम का इससे, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन में आपको दिया था, ए में इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, और ऑप्शन में ऐसा दिया था कि 1 2 3, 1 और 2, 1 और 3, 1 2 और 3, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो 1 2 3 ये तीनों, मतलब जिसमें 1 2 3 इस तरह से लिखा था, 1 फिर 2 फिर 3, वही आंसर सही है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? प्रजनन दर को कम करना, स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है, उसको देखते हैं। भारत में भूमि सीमाबंदी की उच्चतम सीमा सिंचित भूमि में क्या है? 18 एकड़, 36 एकड़, 45 एकड़ या 54 एकड़? तो सही है इसका आंसर 54 एकड़, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? आनुवंशिकी कारक, भौतिक वातावरण, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण, ऊपरयुक्त सभी। तो ऊपरयुक्त सभी मतलब इन तीनों से वो निर्भर करता है। अगला हमारा है प्रश्न, कोरोना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टीका 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा है? कोविशील्ड, फ्रीजर, स्पुतनिक और लाइट, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं ही इसका राइट है, क्योंकि इसमें और भी संशोधन हो सकता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में आज़ाद हिंद फौज ने अपनी अंतरिम सरकार स्थापित की? रंगून, इम्फाल या दाबू, बारिसाल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इम्फाल, ठीक। इसका सही आंसर क्या है? इम्फाल, जो कि मणिपुर में है, जो कि भारत में है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न है, यदि संघ द्वारा किए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा? संघ का मतलब क्या है यहाँ पे? केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुदेशों का पालन करने में राज्य सरकार असफल हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राज्य सरकार को चेतावनी दी जाएगी। राष्ट्रपति यहाँ मान सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल पा रही है। ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सबसे सटीक, ठीक है। तो ये था 20 प्रश्न के 20 संभावित आंसर। ध्यान रखें कि ये संभावित आंसर की है या संभावित उत्तर है, ठीक है। व्यापम में इसका मॉडल आंसर आएगा, ठीक। उसके बाद दावा आपत्ति भी मांगा जाएगा आपसे। दावा आपत्ति का मतलब है कि अगर मॉडल आंसर में से कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है तो आप दावा कर सकते हैं, और उसके संबंध में आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ता है, और सही आंसर क्या होना चाहिए ये भी आपको दिखाना पड़ता है प्रूफ के माध्यम से, तब वो चेंज होता है। या पूरा प्रश्न ही गलत है, कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो उसको भी प्रूफ के माध्यम से दिखाना होता है, फिर वो प्रश्न विलोपित भी होता है। तो उसके बाद आता है फाइनल आंसर। तो आप देखेंगे कि अभी जो बताया गया है उसमें भी परिवर्तन संभव है, उसके बाद मॉडल आंसर आता है उसमें भी परिवर्तन संभव है, फिर फाइनल आंसर होता है वो अंतिम आंसर होता है। वीडियो कुछ काम का लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाइए। उसके बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ज़रूर दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे अन्य वीडियो के। धन्यवाद दोस्तों।